दोस्तों, आज के दौर में अमेरिका विश्व का सबसे शक्तिशाली देश है। इसका नाम विश्व के समृद्ध देशों में शीर्ष पर है। आज दुनिया में इसकी प्रसिद्धि किसी से नहीं छुपी है। पर क्या आपको पता है, कभी अमेरिका भी अंग्रेज़ों का गुलाम था, बिल्कुल हमारी तरह। वह भी अपने देश को स्वतंत्र करने के लिए लड़ाइयाँ लड़ा। ये बात अलग है कि उसे अपने प्रयास में जल्द ही सफलता मिल गई। उसे हमारी तरह एक लंबा इंतज़ार नहीं करना पड़ा। तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिए। हम बात करेंगे उस घटना के बारे में जिसने अमेरिका की किस्मत को बदल कर रख दिया। जब अमेरिका गुलाम था, उस समय यह 13 उपनिवेश में बटा हुआ था। सभी उपनिवेश ब्रिटिश शासन के अधीन थे। इंग्लैंड ने उपनिवेश राज्यों पर अपने गवर्नर की नियुक्ति कर रखी थी। हालांकि उपनिवेश द्वारा चुने प्रतिनिधि भी होते थे जिनके पास कर लगाने, वेतन तय करने और कानून बनाने का अधिकार था। पर इसमें भी अंतिम निर्णय गवर्नर की होती थी। वो चाहे तो किसी कानून को पास या रद्द कर सकता था। इंग्लैंड के इस रवैये से उपनिवेश वासियों के मन में असंतोष की भावना ने जन्म ले लिया। इसके अलावा दोस्तों, इंग्लैंड ने कई ऐसे अधिनियम भी बना रखे थे जिससे जनता में आक्रोश फैलता गया। इस अधिनियम में ऐसी व्यवस्था की गई थी कि उपनिवेश राज्य सिर्फ इंग्लैंड से ही अपनी वस्तुएं आयात और निर्यात कर सकती थी। उपनिवेश राज्य ऐसी कोई वस्तुओं का निर्माण नहीं कर सकता था जिसका निर्माण इंग्लैंड कर रहा है। उस समय इस तरह के कदम ने अमेरिका के लोगों के मन में स्वतंत्रता का बीज बो दिया था। अब तलाश थी एक ऐसे अवसर की जिससे इस बीज को अंकुरित किया जा सके। और इस अवसर का काम किया ब्रिटिश शासन के चाय अधिनियम ने, जो कि लॉर्ड नॉर्थ के द्वारा 1773 ईस्वी में लाया गया। इस चाय अधिनियम से ब्रिटेन ने ईस्ट इंडिया कंपनी को यह अधिकार दे दिया कि वह बिना कर के चाय अमेरिका में बेच सकती है। और इस छूट के पीछे का कारण था ईस्ट इंडिया कंपनी को घाटे से निकालना, जो उस समय काफ़ी नुकसान झेल रहा था। लेकिन उपनिवेशवासी इस कदम से संतुष्ट नहीं थे। उनका कहना था कि इस फैसले के पीछे वहाँ के जनप्रतिनिधियों की अनदेखी कर दी गई थी। उसी क्रम में कंपनी ने अपने 7 जहाज अमेरिका के अलग अलग बंदरगाहों पर भेजा। इधर अमेरिका में विरोधी दल, जिसका नेतृत्व सैमुअल एडम्स कर रहा था, वह चाय के व्यापारियों को मनाकर जहाज को वापस इंग्लैंड भेजना चाहता था, जिसमें 3 बंदरगाह न्यूयॉर्क, फिलाडेल्फिया और चार्ल्सटन के व्यापारी मान गए और उसने इस्तीफ़ा दे दिया, जिससे इन तीनों बंदरगाहों से जहाज चाय से लदा हुआ वापस इंग्लैंड की तरफ मुड़ गया। पर एक बंदरगाह जो बॉस्टन था, वहाँ कंपनी ने 4 जहाज भेजे थे, लेकिन वहाँ प्रदर्शनकारी व्यापारियों को मनाने में सफल नहीं रहे। वहाँ के राज्यपाल हैडसन ने व्यापारियों को इस्तीफ़ा न देने के लिए मना लिया, जिससे प्रदर्शनकारी उग्र हो गए। उसके बाद प्रदर्शनकारियों ने एक चाल चली। वह भेष बदलकर चाय उतारने के बहाने जहाज में शामिल हो गए। दिन था 16 दिसंबर 1973 और फिर उन लोगों ने कंपनी के चाय की पेटी को एक एक करके समुद्र में फेंकना शुरू कर दिया और उसने कुल 342 चाय की पेटी समुद्र में फेंक दी, जिसकी कुल कीमत उस समय $10 लाख लगाई गई थी। यह घटना उस समय बॉस्टन टी पार्टी के नाम से मशहूर हुई। इस घटना के बाद ब्रिटिश शासन आग बबूला हो उठा और उसने कई तरह के टैक्स को अमेरिका में बढ़ा दिया। बॉस्टन के बंदरगाह और व्यापार को तब तक बंद रखने का फैसला किया गया जब तक कि वह चाय के नुकसान की भरपाई नहीं कर लेता। अंग्रेज़ सरकार के इस कदम से अमेरिका के लोगों के मन में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध संगठित होने के लिए प्रेरित किया और इस घटना ने अमेरिका में स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत कर दी, जिसके पश्चात 4 जुलाई 1776 में इन 13 उपनिवेशों ने एक सम्मेलन बुलाकर स्वतंत्रता की घोषणा कर दी और इसे ही डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस कहा जाता है। इस प्रकार एक शक्तिशाली देश यूएसए की स्थापना हुई। तो दोस्तों, आपने देखा एक घटना जो उस समय का तात्कालिक कारण बनी थी, उसने एक देश की किस्मत को कैसे बदल दिया।
आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें बताएं। इसी तरह के और भी वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबा दें। आपकी शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।